अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में हर तरह की मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, जिसमें इंसान, हैवान, जिन्नात और फरिश्ते शामिल हैं। और अल्लाह ने इन्हीं में से इनके जोड़े भी पैदा फरमाए हैं। इस दुनिया में इन अशिया के वो जोड़े भी मौजूद हैं जिन्हें इंसान नहीं जानता या देख नहीं सकता। इनका इस मखलूक से कोई ताल्लुक नहीं है। आज हम आपको इस खबर में जिन्नात की शादी से मुताल्लिक दिलचस्प बातें और एक हकीकी वाकया बताएंगे जिन्हें जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन कुरान करीम के दलाइल से ये बात साबित है कि जिन्नात शादी भी करते हैं और बच्चों को भी पैदा करते हैं। अगरचे जिन्नात के बच्चों को जन्म देने का अमल इंसान से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि जिन्नात इंसानों की तरह मादी वजूद रखने की बजाय रूह का वजूद रखते हैं। मगर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जिन्नात की शादी कैसे होती है? क्या जिन्नात की शादी भी इंसानों की तरह होती है? इनकी शादी में निकाह पढ़ाया जाता है? इन तमाम सवालात के जवाब जानते हैं आज की वीडियो में। ये बात सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं और इनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। जिस तरह इंसानों की शादी में ढोल बजाना, नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी अपनी शादी ढोल बजा बजा कर और रक्स भी करते हैं। हत्ता कि इनकी शादी में सबसे बेहतरीन खाने पीने का एहतमाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा और शौक से करते हैं और मीठे में बहुत कुछ रखते हैं। इनका खाना इंसानों के खानों से बहुत लजीज होता है और इनकी शादियों में दूसरे कबीले या गांव के जिन्नात सरदारों को मेहमान मद्दो भी किया जाता है। जिन्नात की शादी में निकाह भी पढ़ाया जाता है, जिसका एतराफ एक मौलाना साहब ने खुद किया। इन मौलवी साहब का नाम नवाब अली शाह है। इन्होंने वाकया सुनाया कि रात के किसी पहर में सो रहा था तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेरी आदत ये थी कि मैं जितनी भी गहरी नींद में होता हूँ, अगर दरवाजे पर जरा सी भी दस्तक होती है तो मेरी आंख फौरन खुल जाती है और यही वजह थी। मैं उठ गया, दरवाजा खोला तो दो अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े थे। मैंने इन दोनों को नहीं पहचाना और पूछा क्या काम है। इस पर इन्होंने कहा, मौलाना साहब हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको निकाह पढ़ाने की गर्ज से लेने आए हैं। मैंने कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, आप कहाँ से आए हैं? इन्होंने कहा कि हम दोनों पड़ोस वाले गांव से आए हैं। इनमें से एक शख्स ने बताया कि इसका नाम झंझार है। मौलाना साहब ने दिल में सोचा कि काफी अजीब नाम है। थोड़ी देर के बाद मैं इनके साथ चल दिया। मौलाना नवाब अली साहब बताते हैं कि मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था। आखिरकार हम इस गांव के मैदान में पहुंचे जहां शामियाना सजा हुआ था। वहां खूब रौनक और चहल पहल थी, रोशनी का भी खूब इंतजाम था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि एक आवाज आई, खुशामदीद मौलाना साहब। मेरे सामने एक शख्स शलवार कमीज में खड़ा था जो दूल्हे का बाप था और इसका नाम सरदार मानिस था। सरदार ने कहा कि आइए, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। जब हम थोड़ा आगे गए तो सरदार मानिस ने मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिसका नाम शरमत था। क्योंकि सब चेहरे वहां अजनबी थे और मेरा जाने वाला वहां कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि मैं इसी गांव के बहुत से लोगों को जाती तौर पर जानता था। मैंने दुल्हन के बाप से अर्ज किया कि यहाँ इस गांव का कोई भी फर्द मौजूद नहीं। इस पर शर्मित साहब ने कहा कि अच्छा, तो ये मसला है। शर्मित साहब ने एक लड़के को आवाज दी और करीब आने पर इस लड़के को कुछ कहा। मौलाना साहब ने कहा कि इसके थोड़ी देर बाद मैंने नजर साहब को आते देखा, जो गांव में दुकानदार थे। इसके बाद और भी जाने वाले मुझे शादी में नजर आने लगे, जिन्हें देखकर मुझे एतमानान हुआ। मैंने नजर साहब से पूछा कि आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है? तो इन्होंने चौंकते हुए बोला कि बहुत अच्छी चल रही है। इसी में मुझे दुल्हन के वालिद ने कहा कि मौलवी साहब आइए और निकाह पढ़ाइए, देर हो रही है। मैंने जाकर इनका निकाह पढ़ाया। इन्होंने मुझे मिठाई और पैसे भी दिए। बाद में मुझे खाना भी खिलाया जो बेहद लजीज था। इसके बाद अफत और झंझार ने जो मुझे यहाँ लाए थे, इन्होंने मुझे घर छोड़ दिया और खुद भी वापस चले गए।
मौलाना साहब ने कहा कि जब मैं सुबह इन लोगों से मिला जिनसे मेरी मुलाकात कल रात शादी में हुई थी, तो उनसे रात के वाक़े का जिक्र किया। इन्होंने बताया कि हम रात को तो कहीं नहीं गए बल्कि अपने घर पर सो रहे थे और किसी भी शादी में शिरकत नहीं की। मौलाना साहब बहुत हैरान हुए और घर वापस आ गए। घर पहुंचकर मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा वहम नहीं बल्कि मैंने रात में शादी में शिरकत की थी। बाद में मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि रात में जिस शादी में शिरकत के लिए गया था वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की शादी थी। दरअसल जिन्नात ही रूप बदलकर नजर साहिब और दीगर लोगों का रूप धार कर शादी में आए थे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।